सो एवरीवन, अभी सभी बच्चों का 12th स्टार्ट हो गया होगा एंड या अभी उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी कि अभी मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वाई? कभी खुद को पूछो कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपको ये पता चलेगा ना कि आपको क्यों नहीं आ रहा है, देन आपको समझ में आएगा कि भाई अपना प्रॉब्लम ही बेसिक में है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आज का वीडियो इसीलिए मैं लेके आई हूँ कि आप लोग ये सभी चीज़ें यानी कि 30 डेज में आप लोग फाउंडेशन क्लियर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग आपके फाउंडेशन में आता है जैसे कि मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, जिसमें स्टोक्योमेट्री होगा, एटॉमिक मोलर मास होगा, ये सभी चीज़ें उसमें आती है। सो वो आपको करनी है फर्स्ट वीक में। देन सेकेंड वीक की जो बारी आती है उस टाइम पे आपको करना है इनऑर्गेनिक के लिए सब कुछ। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, तो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर होगा आपका पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। सो बेसिकली इसमें से क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो आपके दो चैप्टर्स है ना, वो आपका समझो कि इनऑर्गेनिक के लिए एक बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन है। देखो, अगर आप सोचोगे ना कि अगर आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स भी अच्छे से करे ना, तो भी आपके एक्सेप्शन के विदाउट वाले ट्रेंड्स भी हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई एम टेलिंग यू कि बस भाई पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का आपको ये दोनों का भी आपको बेसिक क्लियर कर लेना है। अब केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वीएससीपीआर थ्योरी, ये सब आपको इस केमिकल बॉन्डिंग में करना है। देन थर्ड वीक में आप क्या करोगे, आप करोगे थर्मोडाइनमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम जिससे क्वेश्चन आते हैं। एंड या दिस चैप्टर मतलब वो सिर्फ मतलब वेटेज तो कवर करते ही है, इन चैप्टर का वेटेज तो बहुत ज़्यादा है एंड ये चैप्टर बाकी जगह पे भी आते हैं। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर भी आपको कर लेना है। उसके बाद आपको एक चैप्टर करना है, दैट इज फोर्थ वीक में। आपको क्या करना है, फोर्थ वीक में आपको रिडॉक्स करना है। रिडॉक्स के साथ आपको जीओसी करना है। जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस के सभी स्टेबिलिटी करनी है। उसके साथ आपको बेसिसिटी, एसिडिसिटी, ये सब कुछ चीज़ें आपको बेसिक जीओसी की करनी है। जीओसी, आइसोमेरिज्म भी सभी चैप्टर्स में आता है, तो आइसोमेरिज्म भी आपको करना है। ठीक है, यानी कि जो आपका फाउंडेशन होता है वो आपको करना है इस 4 वीक्स में, यानी कि 1 मंथ में पूरा क्लियर करके आप 12th में जब एंटर करोगे या फिर आपने अभी एंट्री ली है, तो एंट्री लेने से पहले भी अभी आप सेफ जोन में ही हो, तो आप इस टाइम पे ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सो दैट आपको आगे जाके इसका हेल्प हो जाएगा। अब जैसे कि आप सोचो कि जो आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर है, एग्जाम के लिए बोल रही हूँ कि सोल्यूशन वाला आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में आपको 11th का कॉन्सेप्ट लगता है। अब 11th का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, सो आपको मॉल कॉन्सेप्ट पहले आएगा, देन आपके पास मूल कॉन्सेप्ट के ही बहुत से फॉर्मूलेज है जो कि आपको सोल्यूशन में भी आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि फाउंडेशन पहले आपको क्लियर कर लेना है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दूंगी जिसमें आपको पूरे चैप्टर्स हो गए जो जो फाउंडेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जो फाउंडेशन के लिए होते हैं। वो चैप्टर्स की एक इमेज ऐड कर दूंगी, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर आपको कैसे करने हैं। और आप इसका प्लान जो है ना वो मंथ के लिए है बनाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज आपको ये चीज़ें है ना साथ साथ में करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है जो कि आप पहले ये करते बैठो देन आप 12th का नहीं, आप अभी जो चल रहा है उसको चलने दो और उसके साथ एडिशनल चीज़ें करो, सो दैट कि आपको ईजी लगे। ठीक है, इसीलिए ये प्लान मैंने आपके लिए बनवाया था, जो कि मैंने अभी आपको वीकली बताया है आपको कौन से चैप्टर कौन से वीक में करना है और किस तरीके से करना है। उसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, दैट इज कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं वो समझ में नहीं आएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना इम्पॉर्टेंट आपका फाउंडेशन पढ़ना है उससे ज़्यादा उसका एप्लीकेशन होने वाला है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।